नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अनुराग फिर से स्वागत करता हूं आपका श्री राम अध्ययन मंत्रा के मंच पर। स्वागत है, अभिनंदन है। मित्रों, बात चल रही है कवितावली उत्तरकांड राम नाम महिमा की, और जिसके भव्य कवि हैं तुलसीदास जी। पद संख्या 95 तक हो चुका है और 96 पद संख्या आपके समक्ष हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे पद को, कवित छंद में है। उसके पश्चात जो कठिन अर्थ है उसको जानेंगे और उसके बाद में व्याख्या और विश्लेषण। सबसे पहले पद को पढ़ लेते हैं। किस भी किसान कुल बनी भिखारी बाट चाकर चपल नट चोर चार चेट की पेट को पड़त गुण गड़त चढ़त गिरी अटत गहन बन अहन अखेट की ऊंचे नीचे कर्म धर्म अधर्म करी पेट ही को पचत बेचत बेटा बेट की तुलसी बुझाई इक राम घन श्याम ही ते आगे वड़वागी ते हैं बड़ी आग पेट की। यहाँ तक देखते हैं मित्रों। सबसे पहले इसका कठिन अर्थ जान लेते हैं। किस भी का अर्थ होता है मजदूरी करने वाले, यानी कि जो परिश्रम करते हैं वो मजदूर वर्ग के लोग। किसान का अर्थ होता है, किसान आप जानते हो जो खेती करते हैं। कुल का मतलब वंश, यानी कि जितने भी किसान हैं वो। बनिक का अर्थ होता है व्यापारी। भिखारी का अर्थ होता है भीख मांगने वाला व्यक्ति। भाट, मित्रों भाट शब्द उसके लिए प्रयोग किया जाता है जो मध्यकाल में राजाओं के आश्रय में रहते थे, उनकी प्रशंसा के लिए कथाएं लिखते थे, उनके गीत गाते थे। कहने का मतलब विरुदावली, तो वो भाट कहलाते हैं, भाट, चारण इत्यादि। चाकर का अर्थ होता है नौकर। चप्पल नट, ये एक है मित्रों। चप्पल का अर्थ होता है चतुर। नट का मतलब होता है खेल दिखाने वाला। चोर का मतलब आप जानते हैं चोर। चार का अर्थ होता है दूत। और चेटकी का अर्थ होता है जादू दिखाने वाले व्यक्ति या जादू का खेल दिखाने वाले व्यक्ति। अब साथियों यहाँ देखें तो अनुप्रास अलंकार का बेहतरीन प्रयोग हुआ है। किस भी किसान कुल में कै वर्ण की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार है। चाकर, चपल, चोर, चार, चेटकी, इसमें चै वर्ण की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार है। पेट को पठत, पठत का मतलब पढ़ना। पेट को मतलब पेट के लिए, मतलब पेट पालने के लिए। गुण गढ़त, गढ़त का मतलब सीखना, बनाना। गुण का अर्थ होता है कला, यानी कि विभिन्न कलाओं को सीखना। चढ़त गिरी, चढ़त मतलब चढ़ते हैं, गिरी मतलब पर्वत। अटत का मतलब घूमना। गहन का मतलब होता है गहरा। वन का मतलब होता है वन, और वन का अर्थ होता है जंगल। एहन का मतलब होता है दिन के समय। अखेटकी का अर्थ होता है शिकार या शिकार करने के लिए। ऊंचे नीचे मतलब ऊंचे नीचे का अर्थ हो जाएगा बुरे और अच्छे। कर्म का मतलब होता है कर्म हो जाएगा जो हम कार्य करते हैं, जो हम कर्म करते रहते हैं अपने पेट को पालने के लिए। कोई तो ऊंचे कर्म करते हैं, कुछ नीचे कर्म करते हैं। धर्म अधर्म करी, धर्म का कार्य करना, अधर्म का कार्य करना। पेट ही को पचत मतलब पेट की आग को या पेट को शांत करने के लिए, आग को शांत करने के लिए। बेचत मतलब बेच देते हैं बेटा बेट की, बेटे और बेटियों को। तुलसी भुजाई इक राम घन श्याम ही ते, तो आगे तुलसीदास जी कहते हैं भुजाई मतलब बुझा देते हैं, राम घन श्याम। तो साथियों यहाँ पर रूपक अलंकार का सर्वश्रेष्ठ प्रयोग हुआ है। राम रूपी घन श्याम। घन का अर्थ बादल, श्याम का मतलब बादल। घन का अर्थ बादल, श्याम का अर्थ काला, यानी कि काले बादल, अर्थात राम रूपी काले बादल या राम रूपी घनश्याम। आगी, आगी मतलब आग। वड़वागी, देखो साथियों एक तो होता है दावानल। दावानल का अर्थ होता है जंगल में लगने वाली आग, और एक होता है वाड़वा नल। वाड़वा नल का तात्पर्य होता है समुद्र में लगने वाली आग या जल में लगने वाली आग। तो ये वड़वागी वही है।
ते बड़ी हैं आगी पेट की, मतलब पेट की आग। ये हो गया साथियों कठिन अर्थ। अब इसका व्याख्या विश्लेषण देख लेते हैं क्या होता है व्याख्या विश्लेषण। तो तुलसीदास जी उस समय जो मध्यकाल में बेरोजगारी थी और उस बेरोजगारी को स्पष्ट करते हुए कह रहे हैं, उस बेरोजगारी के बारे में बताते, तो बेरोजगारी को दर्शाते हुए कह रहे हैं कि कलयुग के समय में ऐसी बेरोजगारी आ गई है कि जो मजदूरी करने वाले लोग हैं, जो किसानों का समाज है, व्यापारी है, भीख मांगने वाला मनुष्य है, राजाओं के लिए प्रसन्नता के गीत गाने वाले भाट, नौकरी करने वाले नौकर, खेल दिखाने वाले चतुर नट, चोर, दूत और जादूगरी का खेल दिखाने वाले जितने भी लोग हैं, वो अपने पेट की आग बुझाने के लिए, पेट की आग को शांत करने के लिए विभिन्न प्रकार का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। पठत मतलब पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, विभिन्न कलाओं को सीखते हैं। चढ़तगिरी, औषधियाँ प्राप्त करने के लिए पर्वतों पर चढ़ते हैं। और कुछ लोग तो दिन के समय गहरे जंगल में घूमकर शिकार पकड़ते हैं। ये तो छोड़िए, इस कलयुग के अंदर लोग अपने पेट की आग को बुझाने के लिए ऊंचे नीचे कर्म करते हैं। कुछ अच्छे कर्म करते हैं, कुछ बुरे कर्म करते हैं, और कुछ लोग धर्म का कार्य करते हैं और कुछ लोग अधर्म का कार्य करते हैं, अर्थात लोगों को धोखा देते हैं। पेट ही को पचत बेचत बेटा बेट की। फिर तुलसीदास जी आगे कहते हैं कि इस कलयुग के अंदर पेट की आग को शांत करने के लिए, पेट की आग को बुझाने के लिए लोग अपने बेटे और बेटियों तक को बेच देते हैं। आगे तुलसीदास जी कहते हैं कि हे मेरे राम, कि जो पेट की आग है वो तो समुद्र की आग से भी क्या है, बड़ी है। और इस आग को कौन बुझा सकता है? केवल राम रूपी घनश्याम ही बुझा सकता है। तो उम्मीद है ये पद अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अब चलते हैं पद संख्या 97 की ओर। ये पद संख्या 97 आपके समक्ष है। सबसे पहले इसको पढ़ लेते हैं। खेती न किसान को भिखारी को, न भीख बलि बनिक को बनिज, न चाकर को चाकरी, जीविका बहीने लोग सिद्ध मान सोच बस, कहे एक एकन सो कहाँ जाए का करी, वेद हूँ पुराण कही लोक हूँ बिलोकियत, सांकरे सबई पे राम रावरे कृपा करो, दारिद दसानन दबाई दुनि दीन बंधु, दूरित दहन देखी तुलसी हाहा करी। यहाँ तक देखते हैं। पहली बात तो इसके कठिन अर्थ जान लेते हैं। खेती का अर्थ आप जानते हो, किसान का अर्थ आप जानते हो, न्याय का अर्थ होता है नहीं। भिखारी भीख मांगने वाला मनुष्य, भली, ये भली नहीं है, ये बली होगा, यहाँ पे मिस प्रिंट है। बली का अर्थ होता है भेंट। जीविका विहीन मतलब जीविका चलाने से हीन, या जीविका निर्वहन करने के लिए, जीवन निर्वहन करने के लिए जो साधन होते हैं उसका पास में न होना। सिद्धमान, सिद्धमान का अर्थ होता है बुद्धिमान। सोच बस, केवल यही सोचते हैं। कहे, कहते हैं। एक एकन सो, एक दूसरे से। कहाँ जाई, का करी, कहाँ पर जाए, क्या करें। वेद हूँ पुराण कही, वेदों में भी कहा गया है, पुराणों में भी कहा गया है। लोक हूँ बिलोकियत, बिलोकियत का अर्थ होता है देखा गया है। लोक हूँ, लोक हूँ का मतलब होता है इस लोक में, पृथ्वी लोक पर। सांकरे, सांकरे का अर्थ होता है संकट में। सबई पे, सभी पर। राम रावरे, रावरे का अर्थ होता है आपके, राम का अर्थ राम। कृपा का अर्थ होता है कृपा करो मतलब करते हैं। दारिद दसानन दबाई दुनि दीन बंधु। देखो मित्रों कितना शानदार यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। यहाँ वृत्ति अनुप्रास अलंकार है, क्यों? क्योंकि दैव वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है। दूसरी बात, इसी पंक्ति में रूपक अलंकार भी आया है।
दारिद दसानन, दारिद का अर्थ होता है दरिद्रता या गरीबी, और दसानन का अर्थ होता है रावण, यानी कि गरीबी रूपी रावण। दूनी मतलब दुगना, दबाई मतलब दबा रखा है। दीन बंधु यानी कि दीन के नाथ या गरीबों के नाथ। दूरित दहन, दूरित का अर्थ होता है पाप, दहन का अर्थ होता है अग्नि, यानी कि पाप रूपी जला देने वाली अग्नि। देखी मतलब देख कर, तुलसी का अर्थ तुलसी होता है। हहा, हहा का अर्थ होता है हाहाकार। दूसरा आप कह सकते हो प्रार्थना। करी मतलब करता है। यहाँ तक अब दो जगह यहाँ रूपक अलंकार आया है, अनुप्रास का यहाँ सुंदर प्रयोग किया गया है। दारिद दसानन में, दूरित दहन में रूपक अलंकार आया है। अब इसके अर्थ को भली प्रकार से जान लेते हैं, व्याख्या विश्लेषण कर लेते हैं इसकी कि तुलसीदास इसमें क्या कहना चाहते हैं। तो तुलसीदास जी उस समय मध्यकालीन जो काल है उसमें बेरोजगारी का वर्णन करते हुए कहते हैं कि ऐसा कलयुग आ गया है जिसके अंदर अकाल पे अकाल गिर रहा है, लोगों के पास कार्य करने के लिए नहीं बचा है, तो खेती न किसान को। अब तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसा अकाल पड़ा है, ऐसा दुर्भिक्ष पड़ा है कि आज के समय में किसान के पास तो करने के लिए खेती नहीं है, भिखारी को न भीख बलि, और भिखारी को देने के लिए बलि तो छोड़िए भीख भी नहीं है। बलि का अर्थ भेंट, उपहार, उपहार तो छोड़िए भीख तक भी नहीं है। इसका भी कारण है मित्रों, क्योंकि खेतों में किसान खेती करेंगे तो अनाज होगा, अनाज घर में आएगा तो कोई भिखारी आएगा तो उसे भीख के तौर पर क्या दिया जा सकता है, अनाज दिया जा सकता है। लेकिन जब खेती नहीं है तो भीख भी घर में नहीं मिल सकती। बनिक को बनिज, बनिक का अर्थ होता है व्यापारी, को बनिज का मतलब होता है व्यापार, और व्यापारी के पास करने के लिए क्या नहीं है, व्यापार नहीं है, क्योंकि अनाज हो नहीं रहा है। और व्यापारी का काम होता है कि अनाज का लेन देन करना, अनाज के बदले पैसों का देना। अब जब अनाज ही नहीं है तो व्यापारी के पास करने के लिए व्यापार भी नहीं है, और जब व्यापारी के पास व्यापार नहीं है तो चाकर मतलब नौकर के पास नौकरी भी नहीं है। ऐसी स्थिति इस कलयुग में हो गई है। अब साथियों सीधी बात करें तो उस समय जब तुलसीदास जी ने लिखा और आज के समय में अगर तुलना करें तो तुलसीदास जी की सभी बातें आज के समय में प्रासंगिक है, एकदम सटीक बैठती है। आज वही हो रहा है जो तुलसीदास जी ने कहा। अब आगे, जीविका विहीन लोग सिद्ध मान सोच बस। अब जो जीविका से विहीन है, जीवन निर्वाह करने के लिए जिनके पास साधन नहीं है, ऐसे बुद्धिमान लोग केवल यही सोचते हुए एक दूसरे से कहते हैं कि यार इस बेरोज़गारी में कहाँ पर जाएं, क्या करें, कुछ समझ में ही नहीं आता है। मैं तो कहता हूँ कि वेदों में भी यही कहा गया है और पुराणों में भी यही कहा गया है, और ये तो छोड़िए, मैंने तो इस पृथ्वी लोक में भी देख लिया है कि सांकरे मतलब संकट के समय जब हमारा साथ कोई नहीं देता, उस समय केवल हमारे जो राम हैं वो ही सभी पर क्या करते हैं, कृपा करते हैं। हे दीनबंधु, हे दीनानाथ, हे दीनों के नाथ, इस गरीबी रूपी रावण ने इस पूरी पृथ्वी के लोगों को क्या कर लिया है, दुगने जोर से दबा लिया है, यानी कि दरिद्रता चारों ओर फैली हुई है। और पाप रूपी अग्नि, यही नहीं, आगे तुलसीदास जी कह रहे हैं कि इस पाप रूपी अग्नि को देखकर मैं हाहाकार करता हूँ, आपसे प्रार्थना करता हूँ कि हे प्रभु इस कलयुग से हमें बचाइए। तो ये थी आपकी पद संख्या 97 की व्याख्या विश्लेषण। अब चलते हैं पद संख्या 98 की ओर। ये पद संख्या 98 आपके सामने आ गया है। सबसे पहले इसको पढ़ लेते हैं। कुल करतूति भूति कीर्ति सुरूप गुण जोबन जरत जुर परे न कल कहीं, राज काज कुपथ कुसाज भोग रोग ही के वेद बुध विद्या पाई बिबस बल कहीं, गति तुलसी से की लखे न को जो करत पबई ते छारे छारे पबई पलक कहीं, कोसो की जेरोस दोष दीजे का ही पाही राम, कियो कली काल कुली खलल खलक ही। यहाँ तक देखते हैं।
तो सबसे पहले तो कठिन अर्थ देख लेते हैं हम। कुल का अर्थ होता है वंश। करतूती का अर्थ होता है बुरे कार्य। करतूती का अर्थ आप, अच्छा इसको छोड़िए, करतूती का अर्थ आप करतूती कह सकते हो। भूति का अर्थ प्रसन्नता। उन्नति भी कह सकते हो, भूति का अर्थ उन्नति। कीर्ति का अर्थ होता है कीर्ति। सुरूप सुंदर रूप। गुण का मतलब गुण होता है। जोबन का मतलब होता है यौवन। जरत मतलब जल रहा है। जुर मतलब होता है जवर। परई ने पड़ता नहीं है। कल कहीं, कल कहीं का अर्थ होता है अनर्गल प्रलाप करना, बेतुकी बातें करना। भूति का अर्थ क्या हो जाएगा? उन्नति। और करतूती का दूसरा अर्थ होता है कर्तव्य। करतूती का दूसरा अर्थ क्या होता है साथियों? कर्तव्य। ये अर्थ हो गए। राजकाज, राजा के कार्य। कुपथ्य, कुपथ का अर्थ हो जाएगा कुपथ्य। ठीक है। कुपथ्य का अर्थ होता है जो सही तरीके से ना पचे। कुसाज का अर्थ होता है बुरा साज या बुरा समाज। भोग का अर्थ होता है भोग विलास, विषय वासनाएं। रोग का अर्थ रोग जानते ही हो आप। वेद का अर्थ वेद होता है। बुद्ध मतलब होता है जानने वाला, पढ़ने वाला। विद्या पाई, विद्या प्राप्त करने वाला। विवश मतलब मजबूर, विवश। बलकहीं, बलकहीं का मतलब होता है व्यर्थ में प्रलाप करना, व्यर्थ में बातें करना। गति का अर्थ होता है गति। तुलसीस, तुलसीस का अर्थ होता है तुलसी के ईश्वर। और तुलसी के ईश्वर कौन है यहाँ पर? श्री राम। की लखई, लखई मतलब देखना, न मतलब नहीं। कोऊ जो करत, कोई जो करता है। पबई का मतलब होता है पहाड़। ते मतलब से। छार का मतलब राख, छारई मतलब राख। पबई का मतलब होता है पहाड़। पलक ही, क्षण भर में ही। कांसों मतलब किससे। कीजे मतलब कीजिए हो जाएगा। रोष का मतलब क्रोध, नाराज होना। दोष का अर्थ दोष हो जाएगा। दीजई, दीजई का अर्थ दीजिए। काही मतलब किसको। पाही मतलब पाही राम। पाही का अर्थ होता है विश्वास करना। ठीक है। कियो का मतलब करना हो जाएगा। कलिकाल का मतलब कलयुग। कुली का मतलब वंश हो जाएगा यहाँ पे। खलल मतलब बाधा। खलक मतलब संसार। ये कठिन अर्थ हो गए। इसकी व्याख्या कर लेते हैं, देखते हैं तुलसीदास जी क्या कहते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि इस कलयुग के समय में लोग अपने कुल की मर्यादा, करतूती का मर्यादा भी कर सकते हो, कर्तव्य भी कर सकते हो, कि जो अपने वंश की मर्यादा है, कर्तव्य है, उसको पूर्णतः क्या हो गए हैं? भूल गए हैं। भूति मतलब उसकी उन्नति को भूल गए हैं, उसकी कीर्ति को भूल गए हैं। अब तो वे लोग सिर्फ सुंदर रूप, गुण और यौवन के जवर के अंदर क्या हो रहे हैं? जल रहे हैं। अर्थात केवल उन्हें सुंदर रूप और यौवन ही दिखलाई देता है। अब वो अपने वंश की जो कुल मर्यादा है उसको पूर्णतः भूल गए हैं। और ऐसा करते हुए वो कल कहीं मतलब अनर्गल बातें करते रहते हैं, व्यर्थ की बातें करते रहते हैं। आज के समय में अर्थात कलयुग के समय में जो राजा का कार्य है वो भी क्या हो गया है? कुपथ्य हो गया है। उसका कोई पथ नहीं रहा, उसका कोई मार्ग नहीं रहा। और राजा कोई कार्य कर भी देते हैं तो वो पूर्ण भी नहीं होता है। आज का जो समाज है वो पूर्णतः बुराई से भर गया है और उसको और बुरा बनाने के लिए एक रोग ही काफ़ी है। और वो रोग कौन सा है? भोग का रोग। यानी कि जो आज के समय में लोग यौवन पर, सुंदर रूप पर, गुण पर, इसके जवर में फंसे हुए हैं। राजा अपना कार्य अच्छे से नहीं करता है। आज जो समाज है वो बुरा हो गया है। यही एक रोग है। और इसी रोग को कौन बढ़ा देता है? भोग और विषय वासनाएं बढ़ा देता है। आज जब जिस व्यक्ति ने वेद को पढ़ लिया है, वेद को जान लिया है, उससे विद्या प्राप्त कर ली है, आज वो लोग भी विवश होकर क्या कर रहे हैं? एक दूसरे से प्रलाप कर रहे हैं, व्यर्थ की बातें कर रहे हैं। उन्हें कोई ऐसा ज्ञान प्राप्त उनसे नहीं हुआ है।
आगे तुलसीदास जी कहते हैं गति तुलसी से की लखे न को जो करत। अब आगे तुलसीदास जी कहते हैं कि हे मेरे राम, आपकी गति को न तो किसी ने देखा है और ना ही उसकी कोई पार पाया जा सकता है, उसको कोई पार नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि आप पलक ही मतलब पल भर में ही पबई मतलब पर्वत को, छार मतलब राख कर सकते हैं, और राख को क्या कर सकते हैं? पर्वत कर सकते हैं। फिर आगे तुलसीदास जी कहते हैं कि हे मेरे राम, आज के समय में जो दोषी लोग हैं, जो पापी लोग हैं, उनको पहचानना भी समाज में बड़ा मुश्किल हो गया है। अब आप ही बताइए, कासो कीजिए रोष। अब आप ही बताइए कि मैं किससे अपना क्रोध व्यक्त करूं? दोष दीजिए काहीं और किसे दोष दूं? मेरे तो समझ में नहीं आता है। हे मेरे राम, आज ये कलयुग है, उसने इस संसार में पूर्णतः बाधा उत्पन्न कर दी है। कोई भी कार्य सही प्रकार से नहीं होता है। तो ये था मित्रों पद संख्या 98। और अब चलते हैं अंतिम पद की ओर इस वीडियो का आज का। तो अंतिम पद क्या कहता है देख लीजिए। ये है आपके समक्ष अंतिम पद 99। देखते हैं 99 पद क्या कहता है। सबसे पहले पढ़ लेते हैं इसको। बबूर बहेरे को बनाए बाग लाइयत, रुंदी बे को सोई सूर तरु काटियत है। गारी देत नीच हरी चंद हूँ ददीची को, आपने चना चबाई हाथ चाटियत है। आप महापात की हंसत हरी हर हूँ को, आपू है अभागी भूरी भागी डाटियत तू है। कली को कलुष मन मलिन किए महत, मसकी की पांसुरी पयोदी पाटियत है। बड़ा शानदार पद है मित्रों। जो लोगों के कारनामे हैं खुद बुरे होकर दूसरों जो अच्छे हैं उनको बुरे बताते हैं, उसी का पद है। तो कठिन अर्थ जान लेते हैं। पहले तो ये देखिए, बबूर बहेरे बनाए बाग, अनुप्रास अलंकार व्यवर्ण की आवृत्ति से। दूसरी चीज़ यहाँ देखिए आप, मन मलिन, यहाँ अनुप्रास अलंकार। हंसत हरियर, अनुप्रास अलंकार। अब देखते हैं कठिन अर्थ। बबूर का अर्थ होता है बबुल का पेड़। किसका पेड़? बबुल का। बहेरे का अर्थ होता है बेहड़ा, बहेड़ा। बहेड़ा भी एक पेड़ होता है, बबुल और बहेड़ा। बनाए, बनाने के लिए यानी कि लगाने के लिए। बाग का अर्थ होता है उद्यान। लायत, लायत मतलब लगाते हैं। रूंदी बे, रूंदी बे का अर्थ होता है घेरने के लिए, या कह सकते हो आप बाड़। ठीक है। सुरतरु का अर्थ होता है देव वृक्ष, और देव वृक्ष कौन सा है साथियों? कल्प वृक्ष। काटियत है, काट देते हैं। काटियत है मतलब काट देते हैं। गारी देत, गाली देते हैं। नीच का मतलब नीच लोग। हरिचंद का अर्थ होता है यहाँ पर राजा हरिश्चंद्र के लिए आया है, जो सदैव सत्य का साथ देते हैं। ददीची हूँ, ये ददीची आया है महामुनि ददीची के लिए, जिनकी हड्डियों से वज्र बनाया गया था, जिसका प्रयोग इंद्र ने किया था राक्षस को मारने के लिए। आपने, आपने का अर्थ यहाँ हो जाएगा स्वयं। चना का अर्थ चना होता है। चबाई मतलब चबाने के लिए, खाने के लिए, गिटने के लिए। चाटियत मतलब चाटते हैं। हाथ का अर्थ हाथ हो जाएगा। आप मतलब स्वयं। महापात की, महापात की का अर्थ होता है महापापी। हंसत मतलब हंसते हैं। हरिहर, देखो साथियों, हरिहर, हरि का अर्थ तो होता है विष्णु, और हर का अर्थ होता है शिव, और दोनों ही कौन है? पालन पोषणहार है। मनुष्य का पालन पोषण करते हैं, उन्हें बनाते हैं। आपू है अभागी, आपू है मतलब स्वयं तो है, अभागी का मतलब भाग्यहीन। भूरी भागी का अर्थ होता है महाभाग्यशाली। डांटियतु, डांटियतु का अर्थ होता है डांटते हैं। कली का अर्थ होता है कलयुग। कलुष का अर्थ होता है पाप। मलिन का अर्थ होता है मैला। महत का अर्थ होता है बड़ा। मशक का अर्थ होता है मच्छर। मशक का अर्थ क्या होता है? मच्छर। कुछ लोग इसे माछर भी कहते हैं। पांसुरी का अर्थ होता है साथियों, पांसुरी का अर्थ होता है हड्डी पसली। एक नहीं करनी है, हड्डी पसली रखनी है। पयोधी का अर्थ होता है समुद्र। देखो, पय का अर्थ होता है पानी, और धी का मतलब होता है धारण करने वाला। तो पयोधी का अर्थ क्या हो जाएगा?
पानी को धारण करने वाला, और पानी को धारण कौन करता है? बादल। पाटयत, पाटयत मतलब पार करते हैं। ठीक है, तो ये कठिन अर्थ हो गए। अब इसकी व्याख्या कर लेते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि आज का जो समय है वो विपरीत लोगों का आ गया है, ना तो स्वयं जीते हैं और ना दूसरों को जीने देते हैं। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि आज के समय में, इस कलयुग में, लोग बबूल जैसे कांटेदार पेड़, बेहड़ा जैसा जो पेड़ होता है, जो शुष्क पेड़ होता है, उसको लगाने के लिए क्या करते हैं? नए नए उद्यान लगाते हैं, और उसकी रक्षा के लिए रूंधीबे, रूंधीबे मतलब बाड़ लगाते हैं, और बदले में क्या करते हैं? सुरतरु मतलब देव जो पेड़ होते हैं, देव वृक्ष होते हैं, कल्प वृक्ष जो सदैव हरियाली देते हैं, ऐसे पेड़ों को क्या कर देते हैं? काट देते हैं। आज के समय में लोग इतने नीच हो गए हैं, जो हरिश्चंद्र और दधीची जैसे ऐसे मनुष्य जिन्होंने संसार की रक्षा के लिए अपने शरीर तक का दान दे दिया था, उन्हीं लोगों को वो क्या करते हैं? गाली देते हैं। आपने चना चबाई हाथ चाटियत है, हे मेरे प्रभु राम। ये लोग इतने गरीब हो गए हैं, इतने कंजूस हो गए हैं कि चना खाकर भी अपना क्या कर लेते हैं? हाथ चाट लेते हैं, अर्थात किसी भी दीनहीन के लिए कुछ भी नहीं करते हैं। आप महापात की हंसत हरिहरों की। अरे आज तो मनुष्य इतना महापापी हो गया है कि वो मनुष्य को चलाने वाले, मनुष्य का पालन पोषण करने वाले स्वयं भगवान विष्णु और शिव को के ऊपर भी क्या करते हैं? हंसते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं। आप हैं अभागी, खुद तो क्या है? भाग्यहीन है, और जो भाग्यशाली हैं, महाभाग्यशाली है, उनको वो क्या करते रहते हैं? डांटते रहते हैं। खुद का तो भाग्य चलता नहीं है, तो ईर्ष्यावश वो क्या करते हैं? जो भाग्यशाली हैं उनको क्या करते रहते हैं? डांटते रहते हैं। खुद की फुटेड़ी है, दूसरा ही फोड़े। बात ये है, कली को कलुष मन मलिन किए महत। और ये जो कलयुग है ना, ये दुष्ट, ये कलयुग इतना पापी हो गया है कि इसने सभी लोगों के मन को, मन मलिन मतलब मन को मैला कर दिया है। महत मतलब बड़ा, मतलब बड़े मात्रा में मन को मैला कर दिया है। सर्फ एक्सल लगा लियो, चाहे की कर लियो, साफ ही को नहीं होए। अब ऐसा लोग तो क्या करें? अब ये लोग क्या है? एकदम पापी तो हो ही गए हैं। अब इसकी चरम सीमा देखिए। अब ये लोग थोड़ी चीज़ के अंदर भी बड़ी चीज़ चाहते हैं, यानी कि वो ये चाहते हैं कि हम राम का नाम ले लें और हमें संसार की सभी चीज़ें मिल जाएं। तो ये पंक्ति जो अंतिम दे रखी है वो इसी पे एकदम सटीक बैठती है। मशक की पांसुरी पयोदी पाटियत है। अरे ये लोग तो क्या करना चाहते हैं कि जो मच्छर है उसकी हड्डी फसलियों से इस समुद्र को क्या करना चाहते हैं? अथाह समुद्र को पार करना चाहते हैं। अब एक बात बताओ, मच्छर की पहली बात तो हड्डी नहीं होती। अगर हड्डी होती है तो उससे समुद्र पार कर लो, ये क्या नहीं हो सकता। तो यानी कि थोड़ी चीज़ के अंदर भी आप बड़ी चीज़ चाहते हो तो ऐसा संभव नहीं है। तो साथियों, ये पद अपने 4 हो गए हैं। उम्मीद है अच्छे से समझ में आए होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले तरोताज़ा पदों के साथ। तब तक के लिए विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत साथियों।